हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को रिवीजन कम्पिटिटिव क्लास में सचिन सर की ओर से स्वागत है और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। आइए आज हम आप लोगों को बीच टॉपिक लेके आए हैं परसेंटेज, और आज परसेंटेज का आप लोगों के सामने वैल्यूम रहेगा 7 रहेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बताए थे दोस्त कि क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 3 बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बनना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्यों, चलिए। बोलता है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। कितना परसेंट चीनी है? 40% चीनी है। 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा? यानी दोस्त एक क्या है कि 1 ड्राम है। क्या है? 1 ड्राम है। ठीक है, 1 ड्राम है और इसमें क्या है कि 40% क्या है? चीनी है। यानी कि 40% हमको क्या है? चीनी दिया गया है। और 3 लीटर पानी के घोल में, यानी इसमें जो पानी होगा आपको चीनी मिलावटी में, तो कितना होगा? 3 लीटर होगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है कि कितने परसेंट चीनी होंगे, इसमें चीनी कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे दोस्त लिखिएगा सबसे पहले क्या चीज़ कि 3 लीटर में न करा है तो 3 लीटर गुना। अब क्या करा है कि 40% पानी है। कितना है? 40% पानी है। तो 40% पानी लिख दिए बट्टा। अब क्या करेंगे कि 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने परसेंट पानी, यानी 1 लीटर और डाल दिया पानी, तो पहले से कितना था घोल? 3% घोल था। अब 1% और डाल दिया तो 4% हो गया। तो नीचे लिखेंगे हम 4। ठीक है, चलिए यहाँ से काटेंगे 10 बार में, यानी कितना आंसर आएगा? 30। यानी कि 30% आपको क्या था? चीनी था आपको। ठीक है, चलिए ये आपको आंसर हो गया 30%। यानी इसका ऑप्शन जो होगा दोस्त कितना होगा? ए। ऑप्शन ए होगा, यानी कि 30% होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पढ़िएगा कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। कितना परसेंट चीनी है? 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है। कितना? 2 लीटर उड़ा दिया जाता है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा, यहाँ पे छूट गया कि 2 लीटर उड़ा दिया जाता है, जाने पर शेष घोल में कितने परसेंट चीनी होंगे। यानी यहाँ पे 2 लीटर दूध क्या करता है? गर्म करके पानी के वाष्प में उड़ा देता है। ठीक है, तो कितना लीटर पानी है? सबसे पहले घोल जो है 12 लीटर है, गुना परसेंट कितना है? 4% दिया गया है। अब दोस्त देखिए कि इसको गर्म किया गया है। जैसे आप लोग आधा लीटर दूध लाते हैं तो उसको गर्म करते हैं तो कुछ तो वाष्प बन के उड़ता है। तो आधा लीटर में 100 ग्राम कमता होगा, मान लेते हैं कि 100 ग्राम कम जाता है, तो जो शेष बचता है उसको भी उसमें ऐड करते हैं। चलिए, तो क्या कर रहा है कि इसे 12 लीटर घोल था और 2 लीटर घोल क्या हो गया? वाष्प बन के उड़ गया। तो यानी कि 10 लीटर बच गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि 24 बटा कितना बच गया? 5 हो गया। 24 बटा 5 काटिएगा इसको तो कितना? 4 पच्चे 20 हो गया। अब 0.8, यानी कि 4.8 जो होगा आपका क्या होगा? 4.8% आपको बच जाए। क्या चीज़ कि कितने परसेंट चीनी, यानी कि 4.8 आपको चीनी बच जाएंगे। ठीक है, कितना बचेगा? 4.8% चीनी। ये आपको आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, एक बार नहीं कम से कम हज़ारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो दिए हैं आप लोग को हम, एक क्वेश्चन पूछा ही हुआ सवाल है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए इसका ऑप्शन जो होगा 2 का, यानी 4.8, यानी कितना? ऑप्शन नंबर B2 होगा। ऑप्शन नंबर B2। चलिए आगे चलते हैं। आगे पढ़िए क्वेश्चन कि 3 नंबर क्वेश्चन कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 800 रुपये प्रति क्विंटल था ना, तो 800 रुपये प्रति क्विंटल क्या था? रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो इसका प्रारंभिक
परसेंट क्या था, यानी पहले कितना था 800 था। ठीक है, अब क्या करा है कि 20% कमी आने पर ना, तो हम बताए थे दोस्त आप लोगों की हॉल वैल्यू निकालने के लिए कितना परसेंट करा है, 20% कमी करने पर, तो 0 से 0 यानी 5 दूना 10 यानी 1 बटा कितना 5। अब देखिए यहाँ पे 1/5 जो आया है आपको कमी करा था ना, तो एक क्या कहे थे हम घटाने के लिए, यानी कि 4/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए कमी था तो हम बोले थे कि हॉल वैल्यू को उल्टा कीजिएगा, अगर लाभ पूछेगा तो हॉल वैल्यू को सीधा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है उल्टा ना करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/4। अब यहाँ से काटिए 4 दूना 8 यानी कि 200 और गुना करेंगे 5 में तो कितना 1000 है। ठीक है, 5 दूना 10 यानी 1000 रुपया आ गया। ठीक है, चलिए इसका प्रारंभिक जो क्विंटल कितना था 1000 था, यानी कि ए आपका आंसर हो गया कितना 1000, यानी इसका 3 का ऑप्शन जो होगा आपका ए आपका होगा D4 यानी कि 1000। ठीक है, चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन कहता है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग समझिएगा क्या कर रहा है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले यानी 50% अल्कोहल होगा। मान लेते हैं कि एक बर्तन है जिसमें आपका अल्कोहल जो है कितना है 50% अल्कोहल है, और इसमें 9 ग्राम शेविंग लोशन यानी अलगे से 9 ग्राम क्या है शेविंग लोशन है, शेविंग लोशन है 9 ग्राम। अब कह रहा है कि कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, यानी कि सबसे अधिक इसमें अल्कोहल की मात्रा होगा शेविंग लोशन में सबसे अधिक अल्कोहल। तो कह रहा है कितना परसेंट हम इसमें लोशन में पानी मिलाते हैं, तो ये 30% हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाइए। सबसे पहले इसको लिखिएगा कि सबसे अधिक यानी कि 9 ग्राम है तो 9 ग्राम गुना, अब क्या करा है कि सबसे अधिक है कितना है 50% अल्कोहल और 30% अल्कोहल कह रहा है ना, तो उसमें क्या करेंगे घटा देंगे, 50 में से 30 गया तो यानी कि 20 बच गया, तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब नीचे जो लिखाता है ये आपको कितना लिखाएगा सबसे कम वाला ना, 50% अल्कोहल ज़्यादा है 30% कम है, तो यानी कितना लिखेंगे हम 30 लिखेंगे, 30% अल्कोहल। अब क्या कर रहा है तो यहाँ पे काटिए, अब इतना यानी आपको बैठ गया। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 तरीके 9 यानी कि फाइनल जो आपका आंसर आएगा 6, यानी कि 6 ग्राम जो आपको होगा क्या होगा अल्कोहल की मात्रा यानी होगा कितना परसेंट 6% होगा। इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, ऑप्शन कितना होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन जो होगा सी 6 ग्राम अल्कोहल। चलिए ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 400 लीटर घोल में 15% अल्कोहल है। कितना घोल है पहले कि 400 लीटर घोल में 15% अल्कोहल है, कितना अल्कोहल और मिलाया जाए कि प्रतिशत बढ़कर कितना हो जाए 32% हो जाए, कितना हो जाए 32%। अब दोस्त यहाँ पर देखिएगा कि कितना पहले घोल था, पहले था कि 400 लीटर घोल था ना, और उसमें क्या था कि सबसे पहले परसेंटेज दिया गया था, क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें जो अंक दिया गया है आपको डिफरेंट दिया गया। ठीक ना, सबसे पहले दिया गया था इसमें कि 9 ग्राम शेविंग लोशन था और यहाँ पे है 4 लीटर घोल में 15% अल्कोहल है, तो सबसे अधिक अल्कोहल है ना, कितना अल्कोहल है 400 अल्कोहल है, यानी कि बाप रे बहुत साधे अल्कोहल है, 400 अल्कोहल है, 400 लीटर घोल इसमें है। ठीक है, तो इसमें 15% अल्कोहल, कितना अल्कोहल और मिलाया जाए कि प्रतिशत बढ़कर 32% हो जाए। चलिए पहले था 15% और कितना हो गया बढ़कर 32%, तो ये दोनों को क्या देखेंगे हम, सबसे पहले अंतर देखेंगे हम। ठीक है, कितना परसेंट अधिक है ये, तो कितना अधिक है 17% अधिक है,
है ना 17%। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे क्या चीज़, हम जो बताए थे कि सबसे अधिक जो था तो कितना 32% अधिक था, तो उसमें छोटा वाला लिखे थे ना हम। तो यहाँ पे देखिए 400 लीटर घोल था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 400 गुना, अब क्या करेंगे जो घटा के बोले थे लिखने के लिए, तो यानी कि 17। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उससे कि 32% बढ़कर परसेंट हो जा रहा है, तो यानी कि 100% में ना 32% हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 100% में से 32% जाएगा तो कितना बच गया 68%। कितना बच गया 68% आपको बच गया। अब यहाँ से निकालिए ये अब फाइनल आंसर जो आएगा। चलिए इसको काटेंगे 34 बार में और ये कटेगा 200, ये कटेगा 100 बार में और ये कटेगा 17 से कैंसिल, यानी कितना बच गया मेरा अल्कोहल 100%। कितना परसेंट 100% बच गया, आपका ए आंसर हो गया। कितना 100% अल्कोहल इसमें आपको और बच गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा मिसलेनियस का है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। पढ़िएगा आप लोग कि एक सर्वे से ज्ञात हुआ कि 40% व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं कि 40% व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति अखबार भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है तथा कि दोनों व्यक्ति 10% पढ़ते हैं, ए भी और बी भी, तो कितने व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ता है। दोस्त देखिए ये जो क्वेश्चन आपको है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रीजनिंग में पूछा गया है। ठीक है, अब पूछता भी है आपको कि इसमें रीजनिंग में पूछता है बहुत बार क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज निकालना हमको है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ए जो है कितना पढ़ता है, ए एक व्यक्ति होगा जो 40% अखबार पढ़ता है। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति बी जो है 30% अखबार पढ़ता है, 50% अखबार पढ़ता है और दोनों मिलकर कितना 10% पढ़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि ए पढ़ता है 40% और बी पढ़ता है 50%। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना ए 40% प्लस बी कितना 50% माइनस, अब दोनों मिला के दिया ना है 10%, यानी 10% क्या करेंगे घटा देंगे हम। ठीक है, तो कितना बच गया दोस्त 80% बच गया, यानी 80% जो है दोनों मिलाकर कितना 80%। तो कह रहा है कितना कि कितने परसेंट व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं ना कि परसेंट के मान 100 होता है, किसी भी संख्या घटाते हैं तो परसेंट में जब होता है तो 100 में से घटाते हैं, तो पूरा कितना 100 माइनस 80% बराबर कितना बच गया 20% लोग जो हैं अखबार नहीं पढ़ते हैं। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, कितना 20% अखबार व्यक्ति नहीं पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन होगा दोस्त बी होगा, यानी कि 20%। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो को रोक कर बीच बीच में अब आप लोग अपने से क्वेश्चन पहले बनाइएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक ना। और ऐसे बनाइएगा क्वेश्चन आप लोग भी, तो आप लोग भी मन लगेगा कि नहीं कि इससे हमें भी क्वेश्चन मिला है बनाने के लिए, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग कि ए की आय 5%, कितना है ए की आय जो है 5% बराबर बी की आय का 15%। अब देखिए यहाँ पे दिया गया ए की आय भी और बी की आय भी दिया गया है 15% तथा बी की फिर आय, बी का 2 बार आय दिया गया है। अब की में 10% है बराबर सी की आय का कितना 20% हो जाती है। तो सी की आय 2000 रुपया हो तो ए बी सी की कुल आय क्या होगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या कर रहा था कि ए का जो हिस्सा तो है ये है, बी का भी हिस्सा है, सी का भी हिस्सा है, तो लास्ट में पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना 2000 रुपया दिया है। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितना पैसा कमाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिए कि ए का, तो ए का कितना गुना 5 बराबर बी का, तो बी कितना है बी गुना
15। अब देखिए यहाँ पे अलग दोनों हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बराबर कितना b का, तो b गुना कितना, b आपको दिया है 10% और गुना c गुना 10। अब देखिए यहाँ पे से जो दिया हुआ है ये आपको अलग है और ये आपको अलग है। चलिए काटिए, 15 आई 15 और 10 दूना 20, ठीक है। चलिए अब a बराबर कितना 3b, तो अब यहाँ पे लिखिए कि b बराबर कितना 2c, यानी कि a रेशियो जो b आएगा, यानी कि a बट्टा b जो आता है, जैसे लिखते हैं कि a बट्टा b, तो 3 के जहाँ के तहाँ रह जाता है, जो कहते हो ये जो na का मान जो आता है नीचे 1 आता है ना 1। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या चीज़ कि a के जगह पर कितना a रेशियो b, यानी कि 3:1 हो गया, ठीक है। इसको भी लिखेंगे हम कि 2 कि b रेशियो c बराबर, यानी 2:1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए 3 दूना 6 और 2 एकम 2 और 1 एकम 1, यानी यहाँ से आपको माना गया कि a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1 आ गया दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिखिए आप a और इसको लिखिए b और इसको लिखिए c। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसका c का आय 2000 रुपया दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे c बराबर कितना 2000, तो c का मान कितना है, एक ही ना है c का मान, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर कितना 2000 ना होगा, 2000 में 1 से गुना करेंगे तो 2000। चलिए अब यहाँ से क्या करा कि फिर कि a b c का कुल आय क्या होगा, तीनों को ना पूछ रहा है, तो तीनों के क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 6 2 8 8 1 9, तो यहाँ लिखेंगे हम कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना 2000, तो जोड़ देंगे तो कितना 2000 गुना में 9, दोनों तीनों के ऐड करेंगे तो 9 आएगा, उसमें गुना कर देंगे तो कितना हो गया 18000, तीनों मिलकर कितना पैसा कमाया 18000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो हुआ 18000, तो ऑप्शन कौन होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका सी, कितना सी ऑप्शन नंबर होगा। चलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अब इसको रफ करते हैं, एकदम बनाया हुआ शॉर्ट है बट आप लोग को समझाने के लिए इतना बड़ा किए हैं, ठीक ना। चलिए हर खुशी से दिन, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कि 72,900 रुपये मूल्य की भूमि पर, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 72,900 मूल्य की भूमि पर 13,31,00 मूल्य का भवन बनाया गया है। कितना बनाया गया है, दोनों मिलकर बनाया गया। यदि भूमि के मूल्य में 10% वार्षिक दर से क्या होता है, वृद्धि होता है 10% की वार्षिक दर से, यह के मूल्य में वृद्धि होता है, और फिर क्या करा है, तथा भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन के मतलब कच्ची घाटा ना, पहले वृद्धि तो अब 10% घाटा हो गया। चलिए अब यहाँ लिखिएगा पहले कितना 72,900 गुना क्या करा था कि 10% वृद्धि पर, तो आप लोग को बताया थे हॉल वैल्यू निकालने के लिए हम, तो यहाँ लिखेंगे कितना 10/100, यानी कितना हो गया 1/10, यानी कि हॉल वैल्यू जब हम बोले थे वृद्धि में तो 1 जोड़ देने के लिए। चलिए कितना हो गया दोस्त 11/10। अब देखिए हॉल वैल्यू जब आपको लाभ बोलेगा तो हमेशा बताए थे कि सीधा लिखिएगा, जब माइनस हानि पूछेगा तो उसको हॉल वैल्यू को उलट दीजिएगा। तो क्या करेंगे 11/10 गुना, नहीं सॉरी, और यहाँ लिखेंगे क्या चीज़ बराबर। अब इसको मिटा देते हैं, कोई काम ना है। चलिए अब क्या कर रहा है कि इसे 13,31,00, फिर लिखेंगे हम कि 13,31,00 गुना, फिर क्या कर रहा है कि 10% अवमूल्यन, यानी कि हानि हो रहा है, तो 10% अवमूल्यन निकालने के लिए हानि पक्ष बोले थे कितना कि 10/100, यानी 1 कितना 10, तो इसको हटा देंगे 1, तो कितना हो गया 9/10। अब क्या बोले थे कितना 10/9 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका कोई काम नहीं है,
अब यहाँ से निकालिए, यहाँ पे लिखे 72,900 बटा, अब यहाँ से हम ये को लाएंगे इधर बराबर में करेंगे, यानी कि 13,31,00 अब बराबर कितना। अब देखिए अभी जो है 10/9 इधर कच्ची में है, गुना में है, तेने भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा, यानी 10 बटा में कितना, 10 बटा में 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, पहले बोल रहा था कितना कि 10% अवमूल्यन पर ना, तो 10% इसका निकालेंगे हम। कितना बोल रहा है दोस्त कि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन के मतलब घाटा, यानी कि 10 बटा लिखेंगे हम 100, यानी 1 बटा कितना 10 हो गया। अब घाटा पे हो रहा था ना, तो 9 बटा कितना 9 बटा 10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 बटा में 10 हो गया। चलिए अब यहाँ से कीजिए फाइनल काम, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, बराबर में तो करता है। चलिए 729 बटा ई बराबर में इधर आएगा तो कितना 1331 बराबर 9 बटा 10 ई जाएगा उधर, तो गुना में कितना 10 बटा में 11। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 729 किसका क्यू होता है और 1331 किसका क्यू होता है। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे बचपन से कि 729 जो होता है 9 का क्यू होता है और 11 का क्यू कितना होता है 1331 होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखें कितना 9 बटा 11 का क्यू बराबर। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 9 बटा में 11 के पावर n। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए कि हमको n का वैल्यू पूछ रहा है ना, कुछ भी नहीं है तो n का वैल्यू, जैसे 9 बटा 11 तो 9 बटा 11 ये भी आया तो ना n का वैल्यू निकलेगा। तो h से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि 3 बराबर n, तो n बराबर कितना, यानी n का मान जो आपका आ गया कितना आ गया दोस्त 3 आ गया। कितना आ गया, n का मान आपको 3 आ गया, यानी इसका ऑप्शन जो होगा आपको सी होगा। कितना सी होगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी पूछ रहा था कितने वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए चलिए आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। दोस्त ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। बोल रहा है कि ये गांव की जनसंख्या 20,000 थी तथा 2 बरस बाद यह बढ़कर कितना हो गया 2250 हो गया। जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई, यानी कि पूछ रहा है क्या चीज कि जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। ठीक है ना, तो वृद्धि हुई है ना, तो चलिए लिखिएगा यहाँ पे कि वृद्धि हुआ है तो पहले कितना था, पहले था 20,000 गुना, अब कितना पर 100% पर, यानी लिखेंगे हम कि 100 प्लस r बटा परसेंट के मान 100। ठीक है, चलिए अब यहाँ के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ जो पावर लिखेंगे आपका हम n लिखेंगे। क्या चीज़ लिखेंगे हम n लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है आपको दोस्त n के जगह पर क्या चीज़ दिया गया है 2 बरस दिया गया है ना, तो 2 n छोड़ा के क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। अब बराबर फिर क्या लिखेंगे, अब जो कह रहा है कि कितना बढ़ गया था 22,050, कितना बढ़ा 22,050, यानी कि लिखेंगे हम 22,050। ठीक है, चलिए अब यहाँ फाइनल कीजिए, इसको लिखिएगा कितना कि 100 प्लस r बटा में 100 के स्क्वायर बराबर 2250 बटा इधर गुना में तो भागा में आएगा, यानी कितना 20,000। ठीक है, 20,000 हो गया। अब देखिए ये जो अब काटेंगे इसको हम कितना बार में कटेगा 441 बार में, आई कटेगा आपको
400 बार में। ठीक है, यानी कि 20-50 जो कटेगा आपको 220-50 441 बार में, और ये 20,000 कटेगा आपको 400 बार में। चलिए यहाँ लिखिए अब कि 100 प्लस आर बट्टा में कितना 100 के स्क्वायर बराबर, अब देखिए 441 बट्टा 400। अब देखिए इसका पावर क्या कर देंगे हम, n कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग को लोक रहा होगा कि 441 21 का स्क्वायर है और 400 कितना का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिखिए कि 100 प्लस आर बटा कितना 100 के स्क्वायर बराबर 21 बट्टा में 20 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बराबर में है तो करता है, तो 20 पान कितना 100 हो गया। चलिए यहाँ पे n लिखेंगे हम, तो कितना हो गया कि 100 प्लस आर बराबर, अब क्या हो गया 100 प्लस आर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना निकल गया 21। अब देखिए ये जो यहाँ कटा था 5 बार में, तो n जाएगा गुना में हो जाएगा, तो कितना हो गया कि 100 प्लस आर के स्क्वायर बराबर 21 पचे 105 हो गया। कितना हो गया 21 पचे 105 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर किए थे हम, चलिए तो ये स्क्वायर से स्क्वायर पहले ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक ना, ए से स्क्वायर कैंसिल पहले हो गया। अब देखिए अब यहाँ लिखिएगा कि आर बराबर हो जाएगा 105, अभी प्लस में ना है तो माइनस में जाएगा कितना 100, यानी कि r बराबर कितना निकल गया 5। यानी कि पूछ रहा था कि जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तो 5 वर्ष की वृद्धि हुई है। कितना हुआ है 5 वर्ष का वृद्धि हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट आपको भागेगा, लॉन्ग जाएगा, लेकिन आप लोग को पहले यहाँ मेन समझना चाहिए कि यहाँ पे आपको सजाने आ गया, हर एक मेथड आपको समझ में आ गया और वहाँ बैठाने आ गया, तो आपको कैलकुलेशन फिर आसान पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका ऑप्शन कितना होगा, इसका आपका ऑप्शन होगा सी होगा, कितना 5 होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक कर्मचारी की मासिक आय, बोल रहा है कि यदि एक कर्मचारी की मासिक आय 2.2/3% की वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे, उसकी मासिक आय क्या होगा। कितना बोल रहा है कि 2.2 प्रति मिलेंगे, उसकी मासिक आय क्या होगा। यानी कि कितना पहले था, पहले 72 था और फिर पूर्णांक जो तोड़े हैं तो कितना आया है 8/3, यानी गुना कितना 3/8। ठीक है, अब परसेंट का मान भी ना रखना है तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा परसेंट का मान 100। अब काटिए इसको, कितना 4 दूना 8 और 3 दूना 6 और 36 दूना 72, 8 चौके 9 चौके 36 हो गया, तो 9 तिया कितना 27, यानी 9 तिया 27 गुना में 100, यानी कितना हो गया 2700 आपका उसकी मासिक आय कितना बच गया दोस्त 2700। यानी ऑप्शन कौन होगा, इसका ऑप्शन होगा ए होगा 2700। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए दोस्त, आज का मेरा लास्ट वीडियो था और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके स्क्रीन पर जब यूट्यूब आप खोलिएगा तो स्क्रीन पर मेरा वीडियो आते रहेगा। ठीक है दोस्त, आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।